नारा बेटी बचाओ का तुमने दिया और बेटी पढ़ाओ का दावा किया। कल सड़कों पे थी देश की बेटियां, कल सड़कों पे थी देश की बेटियां, हक की खातिर लड़ी देश की बेटियां। हम तेरे झूठ से अब तो परेशान हैं, हम तेरे झूठ से अब तो परेशान हैं, हम तेरे झूठ से अब तो बेजार हैं, जुल्म के खात्मे को भी तैयार हैं, जुल्म के खात्मे को भी तैयार हैं। तू तो गद्दार है, तू तो गद्दार है, तू तो गद्दार है। ये मांग है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसको आप रातों रात पास कर दीजिए, तब मैं मानूंगी, तब मैं कहूँगी वाह 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 मोदी जी बहुत बड़ा काम किया है। सिर्फ जुमलों में नहीं चाहिए हमें वोट के लिए, हमें चुनाव के वक्त सिर्फ एक हवा का बुलबुला देने के लिए अगर औरतों को आपने चुना है तो आप भूल जाइए। अब जो है औरतें बिल्कुल अबला नहीं हैं, बिल्कुल भी वो इलिटरेट नहीं हैं। बहुत हद तक औरतें समझने लगी हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज औरतें अंगूठा छाप नहीं हैं, वो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। भले वो स्कूलों में ज्ञान उनको ना मिला हो, लेकिन आज सोशल मीडिया से औरतें जागरूक हो गई हैं। उन्हें समझ में आता है कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं। जुमला के सिवा ये कुछ भी नहीं है। जुमला आरक्षण बिल को रातों रात पास करके दिखाइए। रातों रात डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोटबंदी कर दी, रातों रात लॉकडाउन कर दिया। डिमोनेटाइजेशन में जो है हज़ारों लोग मरे लाइन लगा लगा कर। गरीब लोग, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब लोग जो है रोज़मर्रे के लिए बहुमत की सरकार है आपकी, आपके पास मेजॉरिटीज़ है, आप तुरंत इसको लागू कर दीजिए, तब हम कहेंगे कि आपने औरतों के लिए बहुत कुछ कर दिखाया। अदरवाइज़ आप जुमलों में हमें कुछ नहीं चाहिए। जुमलों में इस देश को आपने बहुत कुछ दिया है। देश को जो है पूरी तरीके से आपने अमीर बना दिया। रातों रात जो गरीब थे वो 15 लाख देख देख कर वो आज अमीर बन गए। वो जुमलों में था, तो आज जुमलों में हमें आरक्षण बिल नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं उठाना चाहूँगी, ये आरक्षण बिल जो भी जुमलों में ही है, लेकिन ये बिल के बारे में बात तो की गई। क्या यहाँ पर ओबीसी पिछड़े वर्ग की औरतों के बारे में बात किया गया? पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बचाओ शब्द जो है, बेटी बची तो नहीं, बेटी जो है वस्त्रहीन हो गई, बेटियों का रेप कर दिया गया। वो भी मैं बता दूं कि भाजपा के राज्य में और भाजपा के ही लोगों ने किया, और बिल्कुल वो खुले आम बैठे हुए, यहाँ तक कि वो सांसद में बैठे हुए हैं। इस बिल को जो घिनौने लोग जो इस बिल को पास करेंगे, उसमें से वे लोग भी हैं जिन लोगों ने औरतों की आबरू लूटी है। तो आप ये समझ जाइए कि ये किस तरीके का बिल पास हो रहा है। मैं चैलेंज करती हूँ कि आज रातों रात अगर इस बिल को पास कर दिया जाए तो मैं भी कल से मोदी 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 करना शुरू कर दूँगी। जुमला था, ये आज भी जुमला है, और मुझे लगता है जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक ये जुमला 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 ही रहेगा। जैसे ही ये सत्ते पर 2024 में आएंगे, ये मुझे लगता है 200 नहीं बल्कि 600-700 रुपये और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये एकदम एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो लोगों सतर्क रहिए, बिल्कुल आप सावधान रहिए। सावधान इंडिया हम सब देखते हैं, आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे जुमलों में ना जाएं। 2024 चुनाव से पहले भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। पूरे देश भर से महिलाएं खुश हैं इस बिल को लेकर, जो 33% उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं भी खुश हूँ, सारी महिलाएं खुश हैं, तो मैं कैसे खुश नहीं हो सकती हूँ। महिला बेवकूफ़ बनाओ रिजर्वेशन बिल जो पास नहीं मैं कहूँगी, जो आ गया है सामने। ये जो रिजर्वेशन बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये कोई नया वर्ड नहीं है। ये अलग बात है कि इसको नए तरीके से, जिसको कहते हैं ना वॉशिंग मशीन में डालकर नया कर दिया गया हो, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल को एक नया नाम दे दिया गया है, वो है नारी शक्ति वंदन। इसको नया कर देने से कुछ नया नहीं हो जाएगा। ये काफ़ी साल से इसके बारे में चर्चा होती है, और ख़ासकर चुनाव से पहले होती है, और चुनाव के बाद देखा जाता है जैसे कई जुमले आते हैं सरकार की तरफ से, खासकर मोदी सरकार की अगर हम बात करें, कई जुमले आए सामने। उसी तरीके से ये भी एक जुमला आया है, और इसको लेके गोदी मीडिया दिन रात रट रही है, बहुत कुछ बोल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ख़ास बात जो है आपके सामने बताना चाहती हूँ कि इसको लेकर खुश तो हैं, पर इसकी खुशी जो है वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ये आरक्षण बिल, जिसको नारी वंदन के नाम से हम अभी इन्होंने बताया है, ये पहली बात है कि 2024 में लागू होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा ये भी मैं बता दूं। 2024 में ये इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि ये बिल में ये भी पास हुआ है कि जब तक
देश में सेंसस, पॉपुलेशन का जब सेंसस होता है, सेंसस नहीं हो जाता, जब तक डीलिमिटेशन नहीं हो जाता, हर एक राज्य की जो बाउंड्री होती है उसकी टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं, डीलिमिटेशन नहीं हो जाता, तब तक ये बिल नहीं पास हो सकता। अब आप कहेंगे कि सेंसस भी हो जाएगा और डिलिमिटेशन भी हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं ये बता दूं, कम से कम ये पूरे प्रक्रिया को पूरे होने में 8 से 10 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि 2029 से पहले बिल्कुल भी आप भूल जाएं कि आरक्षण लागू होने वाला है। चाहती हैं कि एक जुमला है सरकार द्वारा? मैं आ रही हूँ, बिल्कुल जुमला तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं बहुत विस्तार से, मैं सिर्फ चिल्लाना नहीं चाहती कि ये है वो है, मैं विपक्ष के जैसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैं बिल्कुल लॉजिक और फैक्ट के साथ यहाँ पर बैठी हूँ, बहुत सारे आंकड़ों को, बहुत सारे रिसर्च के साथ मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गोदी मीडिया और भाजपा के लोग आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, कि जब तक सेंसस और डीलिमिटेशन नहीं हो जाता पूरे देश का, तब तक ये बिल पास नहीं होगा। ये सिर्फ जुमला बन के आया है ताकि औरतें ये समझ सकें कि मोदी ने उनके लिए बहुत बड़ा एक तोप छोड़ दिया है, बहुत बड़ा एक गोली मारा है, बहुत बड़ा एक वाहवाही वाला काम किया है। लेकिन 2029 से पहले, या मैं कह सकती हूँ 8-10 साल से पहले, ये बिल पास नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पीछे एक डूज एंड डोंट्स लगा दिया गया है कि सेंसस होगा। अब सेंसस होने में आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में सेंसस होने में, पूरे पॉपुलेशन को गणना करने में कितना ज़्यादा वक्त लगेगा, उससे पहले ये बिल पास नहीं होने वाला है। और 2029 की अगर बात करें तो 2029 तक भाजपा खुद भी रहेगी या नहीं रहेगी, 2024 तक भी रहेगी या नहीं रहेगी, वो उनको खुद भी नहीं पता है। तो बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं ना, हवा का बुलबुला छोड़ देना, एक जैसे एक बम्बार्डमेंट कर देना कि हमने औरतों के लिए एक बहुत बड़ा एक बिल लेकर आए हैं, तो ये आप समझ जाइए कि ये बिल अभी फ़िलहाल पास नहीं होने वाली है। दूसरी बात है, अगर हम महिलाओं की बात करें, मैंने अभी देखा कि टीवी में अमित शाह जी बहुत कुछ बोल रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में काफ़ी कुछ वो कह रहे थे, वो बहुत ग्लोरीफाई कर रहे थे कि मोदी जी ने ये किया वो किया, औरतों के हक़ में बहुत कुछ दिया, औरतों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, या उनके जो समर्थक हैं उनको भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि मोदी जी के पक्ष में रहते हुए क्या क्या औरतों के साथ घटा है। अगर मैं फ़िलहाल से शुरू करती हूँ तो मणिपुर में याद दिला दूँ आपको, कैसे औरतों को नंगा करके परेड कराया गया, मत भूलिएगा आप। दूसरी चीज़ है, मैं ये बता दूँ कि हमारी जो 2 वीर बेटियाँ हैं, उन्होंने कई दिनों से प्रोटेस्ट किया। बृजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उनके ऊपर एक आरोप था कि उन्होंने उनके ऊपर मॉलेस्टेशन किया है, उन 2 बेटियों के ऊपर। वो 2 जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, हमारे देश को गर्वित किया था वो बेटियों ने, उनकी सुनवाई करने के लिए मुझे लगता है कोई भी नहीं आया, उनकी बात तक नहीं की गई, उन्हें मारा पीटा गया, पुलिस ने उनके ऊपर कई अत्याचार किए। ये तो टीवी में हम सब ने देखा है, ये बताने की कोई बात नहीं है। तीसरी चीज़ मैं बताते चलूँ, हाथरस में जो हुआ, दिन दहाड़े रेप करके रात में जला देना, कानों कान खबर भी नहीं करना। उन्नाव में आसिफा को किस तरीके से रेप किया गया, उसमें भी भाजपा के ही लोग थे। बिल्किस बानो की अगर हम बात करें तो किस तरीके से रिहाई कर दी गई, ये भी जनता से छुपा नहीं है। औरतों की आप क्या बात करेंगे, आप ये बताइए। औरतों के आरक्षण को लेके आप, अगर हम चलिए हम मानते हैं, अगर आपने बहुत कुछ किया औरतों के लिए, गैस सिलेंडर के दाम से लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो औरतें जूझ रही हैं, महंगाई से जूझ रही हैं, महंगाई से सिर्फ मर्द नहीं जूझ रहे हैं। भाजपा सरकार द्वारा मैम कई सारे योजना भी, आयुष्मान भारत योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वल योजना है, गैस सिलेंडर को लेकर बहुत सारी स्कीमें हैं, हाउसिंग को लेकर, हेल्थ को लेकर, ये कैसे आप भूल सकते हैं? देखिए, योजना तो भाई डीमोनेटाइजेशन के टाइम में भी था, वो आप कैसे भूल गए। अचानक से डीमोनेटाइज कर दिया गया पूरे देश को, और बहुत सारी बातें बताई गई थी, ये होगा वो होगा, हलां होगा फलां होगा ढकां होगा, देश पूरा अमीर हो जाएगा, 15 लाख लोगों को मिल जाएगा, लोग जो है महंगाई कम हो जाएगी, तेल पेट्रोल डीजल आम जिंदगी की जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी। क्या घटा, पहले ये बताइए, वो क्या कम हुआ? फटाफट जो है नोटबंदी की गई थी, रातों रात की गई थी। मेरा ये मांग है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसको आप रातों रात पास कर दीजिए, तब मैं मानूंगी, तब मैं कहूँगी वाह 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 मोदी जी बहुत बड़ा काम किया है। सिर्फ जुमलों में नहीं चाहिए हमें वोट के लिए, हमें चुनाव के वक्त
सिर्फ एक हवा का बुलबुला देने के लिए अगर औरतों को आपने चुना है तो आप भूल जाइए, अब जो है औरतें बिल्कुल अबला नहीं हैं, बिल्कुल भी वो इलिटरेट नहीं हैं। बहुत हद तक औरतें समझने लगी हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज औरतें अंगूठा छाप नहीं हैं, वो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। भले वो स्कूलों में ज्ञान उनको ना मिला हो, लेकिन आज सोशल मीडिया से औरतें जागरूक हो गई हैं। उन्हें समझ में आता है कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं। जुमला के सिवा ये कुछ भी नहीं है। जुमला आरक्षण बिल को रातों रात पास करके दिखाइए। रातों रात डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोटबंदी कर दी, रातों रात लॉकडाउन कर दिया। डिमोनेटाइजेशन में जो है हज़ारों लोग मरे लाइन लगा लगा कर। गरीब लोग, अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब लोग जो है रोज़मर्रे के लिए मर गए। इसको मैं क्या याद दिलाऊं। रातों रात आकर डिक्लेयर कर दिया, नोट बंद कर दिया। 50 दिन का टाइम लिया था कि पूरे देश में जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा देश में जो है तरक्की हो जाएगी, लोग गरीब से अमीर हो जाएंगे, लोगों के हालात बदल जाएंगे। क्या हुआ? रातों रात आपने लॉकडाउन किया। प्रवासी मजदूर घिस घिस के मर गए, कुड़ के मर गए। वो बेचारे जो है तड़प तड़प के मर गए। उनको जो है कोई सुनवाई भी नहीं हुई। रातों रात किया ना, तो आप रातों रात इस आरक्षण बिल को पास कर दीजिए ना। लोगों में आके आप बता दीजिए। ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी। ये आरक्षण बिल सिर्फ जुमलों में आया है। ये आरक्षण बिल पास होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है ये। क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बताया अपने स्पीच में कि ये जब तक सेंसस नहीं होगा, जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक ये जो है बिल्कुल लागू नहीं होने वाला है। लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आप नोटबंदी कर सकते हैं अचानक से, तो आप इस वुमेन रिजर्वेशन बिल, जनगणना होती रहेगी, डिलिमिटेशन भी होता रहेगा, आप इसको पास कर दीजिए। अरे भाई, आप बहुमत की सरकार है आपकी, आपके पास मेजॉरिटीज़ है, आप तुरंत इसको लागू कर दीजिए। तब हम कहेंगे कि आपने औरतों के लिए बहुत कुछ कर दिखाया। अदरवाइज आप जुमलों में हमें कुछ नहीं चाहिए। जुमलों में इस देश को आपने बहुत कुछ दिया है। देश को जो है पूरी तरीके से आपने अमीर बना दिया। रातों रात जो गरीब थे वो 15 लाख देख देख कर वो आज अमीर बन गए। वो जुमलों में था। तो आज जुमलों में हमें आरक्षण बिल नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं उठाना चाहूँगी, ये आरक्षण बिल जो भी जुमलों में ही है, लेकिन ये बिल के बारे में बात तो की गई। क्या यहाँ पर ओबीसी पिछड़े वर्ग की औरतों के बारे में बात किया गया? पिछड़े वर्ग में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। पिछड़े वर्ग में आदिवासी महिलाएं भी आती हैं। आदिवासी से मुझे याद आया कि आदिवासी महिला की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश की ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक आदिवासी महिला हैं। जब सांसद का स्थानांतरण हुआ था, जब पार्लियामेंट का स्थानांतरण हुआ था, उस वक्त मोदी जी ने अपने आप के ऊपर सारे कैमरा को फोकस रखा था। लेकिन वहाँ पर द्रौपदी जी को इनविटेशन तक नहीं मिली, उनका नाम तक जो है नहीं लिखा गया। इसके बारे में कौन जवाब देगा? क्या ये लोग औरतों की इज्जत करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये देश जानता है, ये देश के सामने स्पष्ट है। गोदी मीडिया नहीं बताएगी, भाजपा के प्रवक्ता नहीं बताएंगे, भाजपा के जो भक्त लोग हैं वो भी नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि ये आरक्षण बिल बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि 15 लाख मिला, जैसे आपको 2 करोड़ की नौकरी मिली, जैसे किसानों का मरना बंद हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो बेटियां हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ शब्द जो है, बेटी बची तो नहीं, बेटी जो है वस्त्रहीन हो गई, बेटियों का रेप कर दिया गया। वो भी मैं बता दूं कि भाजपा के राज्य में और भाजपा के ही लोगों ने किया, और बिल्कुल वो खुले आम बैठे हुए, यहाँ तक कि वो सांसद में बैठे हुए हैं। इस बिल को जो घिनौने लोग जो इस बिल को पास करेंगे, उसमें से वे लोग भी हैं जिन लोगों ने औरतों की आबरू लूटी है। तो आप ये समझ जाइए कि ये किस तरीके का बिल पास हो रहा है। मैं चैलेंज करती हूँ कि आज रातों रात अगर इस बिल को पास कर दिया जाए तो मैं भी कल से मोदी 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 करना शुरू कर दूंगी। देश में एक तरफ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि मोदी जी जब से आए हैं, औरतों के सम्मान के बारे में बात करते हैं, उनके अधिकार के बारे में बात करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी वो महिलाओं के बारे में इतना नहीं सोच रही थी। मुझे लगता है कि आप किस महिला की बात कर रहे हैं? स्मृति ईरानी, जिन्होंने चूड़ियाँ फेंकी थी जब गैस सिलेंडर का 400 दाम था, और आज वो हंस हंस के बोलती हैं कि बहुत गर्वित होकर कहती हैं कि गैस सिलेंडर का दाम 1200 है। शायद आप उसी महिला की बात कर रही हैं। और अगर दूसरी भी महिलाएं अगर खुश हैं तो
मुझे खुशी होती है अगर उनकी खुशी बरकरार रहती, लेकिन मैं उन महिलाओं को ये बताना चाहूँगी, उन महिलाओं को ऑफ कोर्स गुमराह किया गया है। जैसे मैंने कहा कि ये जुमला है और औरतों को आधा सच बताया गया है। शायद वही महिला खुश हैं जिनको पूरे सच की जानकारी नहीं है। पूरा सच ये है कि जब तक सेंसस, जब तक जनगणना और परिसीमन डिलिमिटेशन नहीं हो जाता, जिसमें बहुत समय लगने वाला है, कई साल लगने वाले हैं, तब तक ये आरक्षण बिल को पास नहीं किया जाएगा या लागू नहीं किया जाएगा। इसको भले हम जुमलों में कह सकते हैं, ये कानून बन सकता है, लेकिन लागू होने में ये तो कई सालों से चला आ रहा है। औरतों ने कई सालों तक इसको वेट किया है, इंतज़ार किया है कि कब उनको आरक्षण मिलेगा और कब वो सांसद जा सकें, कब वो राज्यसभा और लोकसभा में उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन ये जैसे पहले भी जुमला था, ये आज भी जुमला है और मुझे लगता है जब तक मोदी सरकार रहेगी ये तब तक ये जुमला 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 ही रहेगा। देश में एक तरफ औरतें जहां खुश है तो दूसरी तरफ कुछ औरतों का ये भी सवाल है, कुछ महिलाएं ये भी सोच रही हैं कि दलित और मुसलमानों को कितना परसेंट मिलने वाला है इस रिजर्वेशन बिल में। इस रिजर्वेशन बिल में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई कि पिछड़े वर्ग की जो औरतें हैं उनकी कोई बात नहीं की गई। और मैं ये भी डिमांड करती हूँ कि पिछड़े वर्ग की औरतों, महिलाओं की बात करनी चाहिए, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, दलित भी आती हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारी औरतों की बात अगर की जाए तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि सांसद में इसकी चर्चा होती, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि रिजर्वेशन बिल अपने आप में ही एक हुलबुला है, एकदम बुलबुला है, तो उसमें ओबीसी अगर बात हो भी जाता तो वो भी एक बुलबुला ही होता। लेकिन फिर भी मैं डिमांड करूंगी कम से कम चर्चा भी किया जाए। लागू तो जब विमेन बिल लागू हो जाएगा तब मैं कहूँगी कि वाकई में लागू हो गया, लेकिन ये लागू नहीं होने वाला है। इससे पहले कई सरकारों ने भी प्रयास किया था इस बिल को पास करने का, लेकिन उस वक्त मीडिया का रोल इतना हाइप नहीं किया गया था मीडिया द्वारा जितना कि आज भाजपा सरकार में इस बिल के अभी तक तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जैसा कि आप बता रही हैं 2029 में ही इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसका प्रचार 2023 से ही शुरू कर दिया गया है। मीडिया के रोल के बारे में क्या कहेंगे? पहले जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा बहुमत में कभी भी सरकार नहीं रही है, इसलिए ऑपोजिशंस जो थे हमारे वो स्ट्रांग थे। ऑपोजिशन के स्ट्रांग होने के कारण मतभेद बहुत ज़्यादा था, उस कारण जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया कहीं ना कहीं। लेकिन आज मैं चैलेंज करती हूँ कि भाजपा के पास बहुमत की सरकार है, इनके पास मेजॉरिटी है, तो इनके पास कोई भी अड़चन नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये देखा कि ऑपोजिशन ने भी समर्थन किया है। इनफैक्ट कांग्रेस और जितने भी इंडिया के जो गठबंधन के जो टीम हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है, बशर्ते कि ये आज के आज लागू हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को लागू किया तुरंत, लॉकडाउन को बिल्कुल ये इमरजेंसी सिचुएशन के जैसा आप लागू कर दीजिए, तब हम कहेंगे कि आपने जो है वाकई में कुछ एक कमाल कर दिखाया। लेकिन अगर ये जुमला है तो आप अपनी जुमले को अपने पास ही रखिए। 2024 चुनाव से पहले भाजपा का ये कदम क्या लगता है कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, भाजपा अभी भी चुनाव होने में मुझे लगता है 6 से 8 महीना है। इनके पास ज़रूर कोई अस्त्र तो ज़रूर है, जैसे पुलवामा का अस्त्र था इनके पास लास्ट चुनाव में, 2019 के चुनाव में हमने देखा था। अभी इनके पास कौन कौन से अस्त्र है ये आने वाले समय ही बता पाएगा। अभी फ़िलहाल हमने देखा कि गैस सिलेंडर जो है वो 200 रुपये कम कर दिया उन्होंने, वो भी चुनाव के कुछ दिनों, जैसा मैंने पिछले भी अपने बातों में रखा था कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डिस्काउंट, जैसे आप इसके दाम को बढ़ा दिया जाएगा और फिर घटा दो, वही लॉजिक इनके पास भी है। अभी इन्होंने दाम घटाया है, जैसे ही ये सत्ते पर 2024 में आएंगे ये मुझे लगता है 200 नहीं बल्कि 600-700 रुपये और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये एकदम एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो लोगों सतर्क रहिए, बिल्कुल आप सावधान रहिए। सावधान इंडिया हम सब देखते हैं, आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे जुमलों में ना जाएं। एक आखिरी सवाल मैम ये करूँगा कि 2014 में भाजपा के मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए गए थे, फिर 2019 में भी बहुत सारे वादे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, और फिर भाजपा एक नए वादे के साथ 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। जनता क्यों नहीं समझ रही है इस बात को कि भाजपा सिर्फ जुमला दे रही है, उस काम कुछ नहीं कर रही है? क्या कहेंगे? देखिए, वादा तो पूरा किया है, वादा ये पूरा किया है कि लोगों में जहर घोल दिया है, लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट दिया है, लोगों को जो है वो लड़ाने का काम किया है। लोगों में, आम लोगों में अभी फ़िलहाल ही हमने देखा किस तरीके से गोली बरसाई गई ट्रेन में एक समुदाय के ऊपर,
किसी एक समुदाय के ऊपर जो है गोली बरसाया गया सिर्फ इसलिए कि वो एक अलग धर्म के लोग थे। यहाँ पर हमने देखा कुछ दिन पहले कि किस तरीके से एक शिक्षक, एक टीचर कुछ बच्चों को सिर्फ इसलिए, एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार रही थी और मरवा रही थी दूसरे बच्चों से क्योंकि वो भी एक अन्य धर्म का एक बच्चा था, मुस्लिम धर्म का बच्चा था। तो ये जहर घोलने में तो कामयाबी मिली है और आगे ये कितना ज़्यादा कारगर करेगा इनके लिए, कितना ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बहुत दिन तक नहीं रहती। 200 साल तक जब गोरों ने इस देश में राज किया था, शायद उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जितनी ज़्यादा उनकी जड़ मजबूतें हो गई थी इस देश में उन गोरों की, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि वो कभी भी देश से खदेड़ दिए जाएंगे, उखाड़ दिए जाएंगे, लेकिन हमारे सेनानियों ने किया। तो उसी तरीके से आज 9 साल पुरानी ये जो बीजेपी की जो सरकार है उसके जड़ को भी हटाने के लिए आज इंडिया गठबंधन सामने आई है। मैं नहीं कहती कि ये सारे लोग जो है बहुत सारे वादों में खरे उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, ये वक्त बताएगा, लेकिन जहाँ पर सेकुलरिज्म की बात है, जहाँ संविधान को बचाने की बात है, यहाँ पर एकजुट हो गए हैं सारे लोग। और यहाँ पर इस कम्युनलिस्ट पार्टी को, इस भाजपा, ये धर्म की राजनीति वाली पार्टी को, इसको हटाने के लिए मुझे लगता है बहुत हद तक सिर्फ ये गठबंधन नहीं बल्कि आम जनता का भी समर्थन ज़रूरी है कि आपको देश कैसा चाहिए। आपको देश गांधी का देश चाहिए, आपको देश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश चाहिए, आपको लोकमान्य तिलक जी का देश चाहिए, आपको भगत सिंह का देश चाहिए, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, नेहरू, आपको किसका देश चाहिए? या आपको वो देश चाहिए जो चड्डी छाप लोग चला रहे हैं? वो देश, वो लोग चाहिए जो लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, विकास की बात करते हैं लेकिन विकास किया नहीं, 2 करोड़ की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरी दिया नहीं। उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने किसानों की बात की, किसानों के ऊपर भी बहुत जुल्म किया। 3 काले कानून किसानों के लिए ले आए, कई 500 से ज़्यादा किसान मर गए, लेकिन कोई सामने बात तक करने नहीं आया। NRC, CA NRC जब लागू हुआ था, ये भी भ्रम दिया गया कि ये मुसलमानों को जलील करने के लिए, लेकिन नहीं, ये कई लोग इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा और करना पड़ता अगर हम इसका विरोध नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें दिया है, आप जो कह रहे नहीं दिया है, हमें परेशानी दी है, हमें नोटबंदी दिया है, हमारे ऊपर उल जलूल टैक्स दिया है, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से वो विदेश घूमते हैं, वो कई पैसों को खर्च करते हैं बिना वजह, वो मीडिया में खर्च करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, ये सब किया है। तो आप कैसे कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया है? उन्होंने किया है, उन्होंने जहर घोला है, उन्होंने लोगों को परेशान किया है, उन्होंने उनके राज्य में जो औरतें हैं वो वस्त्रहीन होकर घूमी हैं, उनके राज्य में औरतों का बलात्कार हुआ है, उनके राज्यों में जो है बच्चे जो है वो गलत सीख रहे हैं। तो ये सारा कुछ देन जो है वो भाजपा का है। और आज वो कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लेकर आए हैं। ये जुमलों से भी, जुमलों का बाप जिसको कहते हैं, बड़ा जुमलों का भी बड़ा जुमला है। मतलब हंसी आती है मुझे ऐसे सरकार पर जो लोगों के मानसिकता से, लोगों के इमोशन से खेलने वाली जो पार्टी है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए 2024 में आपका मतदान बहुत ज़रूरी है।